Hi, Anand. Welcome to all of you in my channel Join for Education. Today I am going to discuss about the Hindi English translation based on present indefinite tense. Let us consider about some Hindi sentences which are based on present indefinite tense. आइए कुछ हिंदी सेंटेंस या वाक्य पर विचार करते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। मैं पढ़ता हूँ। हम पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो। वे लोग पढ़ते हैं। वह पढ़ता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं पढ़ना जानता हूँ। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। ये सभी हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ऐसे हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिस बेसिक स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड्स। तो सारे के सारे ये हिंदी वाक्य इसी स्ट्रक्चर के आधार पर अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाता है। इट मीन्स दैट ऑल ऑफ दीज हिंदी sentences of present indefinite tense translated into English with the help of this structure subject plus V1 or V5, any one of these two plus other words। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो V5 का यूज होता है और शेष में V5 का
यूज होता है। यहाँ पर देखते हैं मैं पढ़ता हूँ, अगर ये कंसिडर करें तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसके साथ V1 का यूज होगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा I रीड, अर्थात रीड फर्स्ट फॉर्म में है, हम पढ़ते हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, जिसके साथ भी वर्ब का पहला ही रूप आएगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वी रीड। फिर तुम पढ़ते हो, तो ये आपका सेकंड पर्सन, तुम सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही नंबर में आता है। तो इसके साथ भी वर्ब के पहले रूप या रीड के पहले रूप का ही यहाँ पर उपयोग होगा। तो READ रीड। वह वे लोग पढ़ते हैं, तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, जिसके साथ भी फर्स्ट पर्सन दे रीड। तो इसके साथ भी वर्ब के पहले रूप का ही यूज होगा। वह पढ़ता है, तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, जिसके साथ वर्ब के पांचवा रूप या रीड के पांचवें रूप का यूज होगा। तो ये हो जाएगा ही रीड्स। अब यदि मैं ये कंसिडर कर मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये भी आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को जब अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है, तो मैं चाहता हूँ, तो चूंकि मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है और चाहना का अंग्रेजी वांट होता है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पहला रूप का यूज होगा, और या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के पांचवें रूप का यूज होगा, और शेष के साथ वर्ब का पहला रूप का यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा I वांट। अब यहाँ पर जो है पढ़ना, जो दूसरा क्रिया है, तो इसके लिए हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब है कि वर्ब के पहले रूप के पहले टू लगा देना, अर्थात I want to read। अगर इसी तरह का और यदि कोई सेंटेंस आ जाए, वह पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पर हो जाता he wants to read। अगर फिर आ जाता है कि मैं लिखना चाहता हूँ, तो फिर हो जाता I want to write। तो इस तरह से, इस प्रकार के हिंदी वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं का अंग्रेजी अनुवाद में इस नियम का यूज किया जाता है, अर्थात फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के पहले रूप का, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी वर्ब के पहले रूप का, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर के साथ भी वर्ब के पहले रूप का, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी वर्ब के पहले रूप का यूज होता है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के पांचवें रूप का यूज किया जाता है, और फिर इसके साथ जो दूसरा वर्ब आता है उसका इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैं पढ़ना जानता हूँ, तो यहाँ पर एक वर्ब पढ़ना है और दूसरा है जानता हूँ। तो यहाँ पर मैं जानता हूँ का अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा I want। उसके बाद ये जो पढ़ना है उसका हम इन्फिनेटिव लगा देंगे, इट मीन्स दैट टू रीड, I want to read। अगर यही पर हो जाता वह पढ़ना जानता है, तो he wants to read हो जाता है। फिर हम लोग ये लेके चलता हूँ कि मैं पढ़ना जानता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा I know how to read। तो मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, I want to read। मैं पढ़ना जानता हूँ I know, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब के पांचवें रूप का यूज होगा यहाँ भी, और बाकी जो दूसरा जो वर्ब आएगा
मैं पढ़ना जानता हूँ, मैं जानता हूँ का आई नो, और फिर जो पढ़ना होगा वहाँ पर हो जाएगा हाउ टू रीड, हाउ टू रीड। इस तरह से मैं लिखना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू राइट, मैं नाचना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू डांस, वह गाना जानती है तो शी नोज हाउ टू सिंग। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले हिंदी वाक्य यदि इस प्रकार से हो तो इसका अंग्रेजी अनुवाद में इस नियम का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो इस तरह का जो सेंटेंस जो होता है एक्चुअली में ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। अगर इस तरह के फ्यूचर टेंस जैसा लगने वाले वाक्य जिससे ये आपका पता चले कि ये एक प्रकार का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है जो भविष्य में होगा या फ्यूचर टाइम में होगा, तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही माना जाता है और इसके अंग्रेजी अनुवाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इसी बेसिक स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, अगर इसका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो हो जाएगा द, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर आएंगे का यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कम्स, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब के पांचवें रूप का यूज होगा और शेष के साथ वर्ब के पहले रूप का यूज होगा। तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर, फिर हो जाएगा टू मॉडल। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में हम लोग अनुवाद कर सकते हैं। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि ये मैं पढ़ता हूँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, हम पढ़ते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तुम पढ़ते हो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वे लोग पढ़ते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वह पढ़ता है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मैं पढ़ना चाहता हूँ ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, मैं पढ़ना जानता हूँ ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे इस तरह के और उदाहरण हो सकते हैं। मोहन अगले वर्ष अपना वार्षिक परीक्षा लिखेगा। तो इस प्रकार से भविष्य में होने वाले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही माना जाता है। यदि हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे द प्राइम मिनिस्टर विल कम टुमारो, तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम फिर नहीं होगा। तो इस तरह से इन दिस वे वी ट्रांसलेट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इनटू इंग्लिश।